नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। देश में गर्मी, बारिश और बर्फबारी तीनों का असर एक साथ दिख रहा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पड़ रही भारी गर्मी। यहां अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान। जहां नागपुर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकर लात। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधान परिषद के आगामी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आयोग ने बताया कि विधान परिषद की 5 सीटों पर 27 मार्च को उपचुनाव होगा और शाम 5 बजे से ही मतगणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में देर रात लगी भीषण आग। यह हादसा एसी फटने से हुआ। हादसे के बाद मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में कोई भी हानि होने की खबर नहीं। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, 32 लोगों की हुई मौत। मिसौरी, टेक्सास में तूफान की चपेट में आने से कई घर नष्ट हो गए और जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। वही आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित झेलम में शनिवार की रात अज्ञात बंदूकधारियों ने कतार को ढेर किया। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा सोमवार को हो जाएगी। भाजपा ने अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने का मौका दिया है। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है कि यदि वह जिला अध्यक्ष बनने के इच्छुक है तो रविवार को अपने अपने जिला कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। पार्टी कार्यालयों में रविवार को पूरे दिन जिला चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष पद के आवेदन प्राप्त करेंगे। वहीं प्रदेश में 22 जिले हैं। भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 5 जिले और बनाए हैं। कुल मिलाकर भाजपा राज्य में 27 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां करेगी। इस बार अधिकतर जिला अध्यक्ष बदले जाने की संभावना है। कुछ पुराने जिला अध्यक्षों को राज्य कमेटी में काम करने का मौका दिया जा सकता है, तो कुछ की जिला अध्यक्ष के मौजूदा दायित्व से पूरी तरह छुट्टी की जा सकती है। भाजपा ने हालांकि यह चिन्ह किया है कि किस जिले में किसे जिला अध्यक्ष पद का नया दायित्व सौंपा जा सकता है, लेकिन पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कार्यकर्ताओं की मोहर लगाने और उन्हें भी चुनाव में शामिल होने का मौका देते हुए पार्टी ने सभी दावेदारों से जिला अध्यक्ष के पदों के लिए आवेदन मांग लिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 17 मार्च को सुबह 10 बजे जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। वहीं दक्षिणी हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन की जड़ें मजबूत करने के लिए गुरनाम सिंह चडूनी प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 20 मार्च को रेवाड़ी में बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बैठक में दक्षिणी हरियाणा के पदाधिकारियों के नाम पर चर्चा होगी। दरअसल रेवाड़ी अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भाक्यू चडूनी गुट की बैठक होनी है। बैठक में संगठन को दक्षिणी हरियाणा के किसानों से कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। दक्षिणी हरियाणा के किसानों में अभी किसी भी किसान संगठन की खासी दखल नहीं है, जिसके चलते यहाँ के किसानों का सहयोग संगठनों को मिल नहीं पाता है। वहीं किसानों को भी अपने हकों की खातिर लड़ने में दिक्कत आती है। आपको बताते चलें कि दक्षिणी हरियाणा के किसानों का 3 कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन में भी योगदान फीका रहा था। वहीं कुछ दिन तक यहाँ सड़क पर एक तरफ किसानों ने धरना भी दिया था। ऐसे में किसान संगठनों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर यहाँ के किसान क्यों किसी आंदोलन में सक्रिय नहीं होते, जिस पर बैठक में भी मंथन होगा। वहीं यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री सैनी ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में यमुना नदी में सीवरेज का पानी और प्रदूषित नाला नहीं गिरना चाहिए। आपको बता दें कि विशेष रूप से पानीपत, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर जिलों में उपायुक्तों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी स्थापित करने को कहा गया है, ताकि प्रदूषित पानी को यमुना में जाने से रोका जा सके। आपको बताते चले कि शनिवार को सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी के साथ हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़
नियंत्रण बोर्ड की बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना को साफ करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं सीवेज के पानी के बहाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। दरअसल यमुना नदी को अस्थायी रूप से साफ करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेवाड़ी के मसानी बैराज में 6 एसटीपी की कामकाज की निगरानी करने और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने आगामी मानसून में राज्य और जलभराव को रोकने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में नालों की सफाई और नहरों की डिसिल्टिंग करवाना सुनिश्चित करें। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक राजकुमार गौतम के साथ तीखी तकरार के बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राजकुमार गौतम हमारे भाई हैं, हमने हमेशा उनका मान सम्मान किया है और आगे भी राजकुमार गौतम के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैंने जिंदगी में कभी घमंड नहीं किया, कभी तू मैं नहीं किया, कभी झगड़ा नहीं किया। साथ ही वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जाति पाति से उठकर हम काम करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं यही कहूँगा कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज की पगड़ी को कोई नुकसान पहुंचा हो। दरअसल बताते चले कि बजट सत्र के दौरान सैनी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और विधायक राजकुमार गौतम का आपस में टकराव हो गया था। दोनों की बहस शुरू हुई तो गोहाना की जलेबी को लेकर विवाद हो गया, जो बाद में व्यक्तिगत और गंभीर आरोपों में बदल गई। विवाद बढ़ने के बाद स्पीकर को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था, जिसके बारे में भाजपा विधायक राजकुमार गौतम के साथ तीखी तकरार के बाद पहली बार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा सोमवार को विधानसभा में पेश किए जाने वाला साल 2025-26 का बजट समावेशी और सर्व कल्याण की भावना पर आधारित होगा। बजट में उन अधिकतर वादों को पूरा करने का प्रयास होगा जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र के रूप में राज्य की जनता से किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने 5.5 महीने के अभी तक के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बार भाजपा के संकल्प पत्र के कम से कम 50 वादों को बजट में पूरा होते देखा जा सकेगा। आपको बताते चलें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले 217 वादों का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे 5 साल में पूरा किया जाना है। वहीं वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2025-26 का बजट तैयार करने से पहले करीब 2 दर्जन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें की और उनसे राय भी ली। 11,000 सुझाव सरकार के पास ऑनलाइन माध्यम से आए हैं। इनमें प्रमुख सुझाव और चुनाव संकल्प पत्र के महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार दिन रात काम कर रही है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लड़ के आवास पर वित्त विभाग के अधिकारी बैठकर बजट को अंतिम रूप देने का काम करेंगे। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।